हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई राहुल यादव। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से हमको इंतजार था कि हमारा नीट 2024 का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि हर साल 14 जून को आता था, पर इस बार जल्दी आ गया। किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और रिजल्ट भी ऐसा आया है कि जो हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे फैकल्टी हो, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। पर जो आया है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे सभी बच्चे काला शुक्ला क्लासेस के जो काकादेव कानपुर में है, आप सब लोग लगातार हमारे वीडियोस देखते भी रहते हैं, वो सब आज सेलेक्ट हुए हैं, हमारे बीच में है। तो आज मैं उनको आपसे रूबरू कराऊंगा कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की, पूरा साल उनका कैसा रहा, कितने उनके मार्क्स आ रहे हैं और क्या उनकी जर्नी रही, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जी, मेरा नाम शारिक खान है, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच साउथ कानपुर से हूँ। और मेरा यही है कि यहाँ पर मतलब टेस्ट टाइम टू टाइम हो जाते थे, डाउट क्लासेस हो जाती थी अपनी कभी कि डाउट क्लियर कर लिया किसी टीचर से, टेलीग्राम पे भी कर सकते थे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। और आप ये बताइए कि जैसे साउथ कानपुर हमारा जो निराला लगल सेंटर है, आप वहाँ पढ़े, पूरे साल पढ़ाई किए, बस वहाँ जो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गोविंद नगर में है, किदवई नगर में है, वो पढ़ना चाहते हैं, मान लो काकादेव नहीं आ पा रहे हैं, तो वहाँ की जो विशेषताएं थी, टेस्ट सीरीज होता था टाइम पे। जी, जब आप पढ़ते थे तो आपके समय में टेस्ट कैसा होता था? टेस्ट टाइम टू टाइम होता है। क्लासेस भी सही रहती हैं। फैकल्टी तो बहुत सर मोटिवेट करती है हम लोग को, मतलब कभी भी किसी मतलब बच्चे के मान ली कम मार्क्स आए तो उसको मतलब मोटिवेट करेंगे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की, किसी गलतियां हो रही, सिली मिस्टेक हो रही तो उसको मतलब सुधारने की कोशिश करेंगी, बताएंगे मतलब इस टैक्टिक्स बताएंगे कैसे क्या सही करना है, बस ये। तो ठीक है, धन्यवाद आपका। अनुराग, कैसा लग रहा है? मेरा नाम अनुराग चान है और वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नीट का रिजल्ट आ गया है, मेरी AIR रैंक 3500 के अप्रॉक्स है एंड मैं काकादेव में लाइट बैच से पढ़ा हूँ। यहाँ पे बैच है तो बहुत अच्छा। एंड अनुराग, हम तुमसे ये पूछना चाहेंगे कि इलाइट बैच ऐसे ही नाम रखा गया है काला शुक्ला क्लास का, जो सबसे अच्छा बैच है, कि उसमें कुछ था? क्योंकि तुम पढ़े हो, तुमने पूरी साल मेहनत की, फैकल्टी से भी डाउट पूछा, क्लियर किया, टेस्ट दिया, क्विज दिया, अब सच्चाई बताना ही पड़ेगा। क्योंकि जो और बच्चे आ रहे हैं, कई लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, सर इलाइट का मतलब क्या है, तो वो हम चाहते तुम खुद ही बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नो डाउट इलाइट बैच में है तो काफ़ी चीज़ें अच्छी, जैसे यहाँ पे आपका कोर्स बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा, इससे आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा एंड फैकल्टी भी यहाँ के टॉप टीचर्स लगाए गए हैं काला शुक्ला के लाइट बैच में। एंड अगर आपका पहले हो जाएगा, एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये क्वेश्चंस पे काफ़ी फोकस किया गया है लाइट बैच में। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस बहुत कराए गए हैं, तो उससे क्या ना, मेन तो क्वेश्चंस ही आते हैं नीट में, तो आपकी पहले से प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एंड लाइट बैच का अलग से पेपर भी होता था जो फ्रेशर्स में शायद नहीं होता था। सो लाइट बैच के पेपर में और हेल्प आती है, ज़्यादा सीरीज देने को मिलेंगी तो बेटर आप स्कोर कर पाएंगे। नहीं, जैसे कुछ लोग ये कहते थे कि मान लीजिए इलाइट बैच में बहुत सी कोचिंग है काकादेव में, कोर्स की बहुत समस्या रहती है, भाई लास्ट तक नहीं पूरा हो पाता, तो काला शुक्ला का जो इलाइट बैच था उसका कोर्स कब पूरा हुआ, ये तुमसे हम जानना चाहेंगे। नहीं, कोर्स तो यहाँ पे दिसंबर से पहले ही हो गया था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मतलब पूरा ही हो गया था। ऑलमोस्ट जनवरी तक सारा कोर्स हो चुका था, मतलब आपको 1 जनवरी से आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा सीन था। चलो, बहुत अच्छा लगा और तुम्हें कॉलेज अच्छा ही मिल जाएगा, उम्मीद है। आदित्य, कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। पेपर अभी हो चुका है तो बाकी अब काउंसलिंग के लिए देख रहे हैं आगे। आप भी लाइट बैच से थे? जी, लाइट बैच में था मैं। तो प्रॉपर ये बताइए कि एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाया जाता है कि सिर्फ, क्योंकि देखिए नीट में 2-4-5 सालों से हम लोग देख रहे हैं कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा है, तो यहाँ की जो पढ़ाई है, जो यहाँ का सिलेबस है, वो एनसीईआरटी पैटर्न है कि एनसीईआरटी के बाहर है? देखिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, सब में टोटली एनसीईआरटी पे ही फोकस करके पढ़ाया गया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी आता था तो हम पढ़ा रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं है। टीचर्स सारा अपना रिसर्च करके आते हैं, अपने हिसाब से मॉड्यूल्स को डिज़ाइन कर रखा है कि हाँ ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे आते हैं तो उस पैटर्न पे क्वेश्चन हैं हमारे पास में। अगर असर्शन रीजन आता है तो उसके भी क्वेश्चन करवाए गए। यहाँ तक कि फिजिक्स में भी हम लोगों ने करीबन मतलब जितना हम लोग केमिस्ट्री और बायो में कर रहे थे असर्शन रीजन, उतना ही फिजिक्स में भी कर रहे थे। तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे थे, और जिस बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट अगर वीक है तो वो पर्टिकुलर टीचर उसको अलग से अटेंशन भी दे रहा था, और क्या टैक्टिक्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को टैकल करने की वो भी उसको बताई जा रही थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांशु, कैसा लग रहा है? मेरा नाम प्रियांशु शाह है। मुझे इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी यहाँ का जो है इलाइट मेडिकल का ही स्टूडेंट हूँ। मेरी बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद से मुझे बीके सर ने काफ़ी मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई को वापस सही ट्रैक पे लेकर आया हूँ। मुझे तीनों फैकल्टी में बराबर सपोर्ट किया गया। मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया गया कि मैं सही ट्रैक पे बना रहूँ
और यहाँ पे टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी अच्छी है। जैसे हर हफ्ते बायो का क्विज़ होना, केमिस्ट्री में क्विज़ होना, फिज़िक्स में क्विज़ होना, फिर वीकली टेस्ट हमारे होते ही हैं। दिसंबर तक सिलेबस भी बायो का ख़त्म हो चुका था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम था। इस पूरे 4-5 महीने का गैप था जिसमें मैं बायो को बहुत ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग कर सकता था और केमिस्ट्री को भी। तो प्रियांशु, मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई तुम यहाँ पिछले साल भी पढ़े थे, जी। इस बार भी तुम थे, तो हम ये कहना चाहेंगे काला शुक्ला का जो यहाँ सपोर्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो वो पूरी तरीके से टीचर्स तुम्हें सपोर्ट किए? कभी तुमने क्वेश्चन पूछा या बार बार जो तुम्हारा डाउट्स रह जाते सब क्लियर हुए? नहीं सपोर्ट, मैं कहता रहा हूँ सर, यहाँ पे टीचर्स ने स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट किया और मुझे लगता है मुझे भी काफ़ी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है यहाँ पे। यही तो खासियत है, शायद मेरी सिलेक्शन का रीज़न भी यही है कि मुझे टीचर्स का प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस मिला। नहीं तो बहुत से बच्चों की ये दिक्कत रहती है, मान लो वो बायो से हैं, फिजिक्स उनको नहीं, काकादेव में हम लोग रहते हैं, बच्चे आते हैं, कमजोर रहता है, उनमें नंबर्स नहीं बढ़ पाते, तो यहाँ जो फिजिक्स तुमने पढ़ा जी। कैसा लगा? केमिस्ट्री और बायो के, क्योंकि देखो वो दोनों सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स में लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो मैं तुमसे जानना चाहूंगा। सर फिजिक्स में तो मैं यही कहूँगा कि अब टीचर्स ने तो यहाँ सिलेबस आपका करा दिया, अब क्या है कि उसको बार बार रिवाइज अगर स्टूडेंट करता रहेगा तो उससे उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टीचर्स भी यहाँ हमेशा वर्किंग आवर्स में अवेलेबल रहते ही हैं। लाइब्रेरी है, आप वहाँ पढ़ते रहिए, बगल में टीचर्स रूम है, आप जब चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फैकल्टी का कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर रहता है आपके लिए। थैंक यू। तो आपने देखा होगा बच्चे पूरे साल जो पढ़े काला शुक्ला क्लासेस काकादेव कानपुर में, वो चीजें आपको उन्होंने एज इट इज बताया। इसमें हम बार बार ये मत सोचिए प्रमोशन कर रहे हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और हमारे जो फैकल्टी है काला शुक्ला क्लासेस की, जो बच्चों को पढ़ाए हैं, वो भी हमारे बीच में है, तो हम उनसे भी कुछ जानेंगे। हेलो कमलेश सर, आपको कैसा फील हो रहा है? भाई बच्चे सेलेक्ट हो गए। देखो राहुल, सबसे पहले तो हम बताएं कि हम लोग जो काम करते हैं वो बहुत स्ट्रेटजिकली करते हैं। सारे बच्चों को ही फोकस करके, बच्चों को ही ध्यान में रख के सारे प्लान डिज़ाइन करे जाते हैं। कोई बैच हम स्टार्ट करते हैं तो उस बैच की जो स्ट्रेटजी होती है हम पहले ही उसको डिस्कस करते हैं, सारे टीचर मिल करके उस पर बात करते हैं। एक सबसे अच्छी बात है कि हमारे बैच का जो साइज़ रहता है बहुत ही स्मॉल साइज बैचेज रहते हैं। जैसे हम इलाइट बैच में 30 बच्चों के लिए वो बैच बनाते ही हैं केवल, और बाकी भी हमारे जो रेगुलर बैचेज हैं, जैसे जो हमारा फ्रेशर बैच है या फिर जो RIB बैच है, उसमें भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे बच्चों की 45 से 50 बच्चों की होती है। हमारे क्लासरूम के साइज़ ही बहुत छोटे क्लासरूम बनवाया इसीलिए क्योंकि बच्चा ही उसमें कम बैठ सके। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी बैच होता है तो उस बैच के जो बच्चे हैं उसी के अकॉर्डिंग उस बैच के बारे में प्लान होता है, और पूरे साल की जो प्लानिंग है वो उस समय ही डिस्कस करते हैं जब हम बैच को स्टार्ट करने को होते हैं। तो हमारा जब हम इलाइट बैच को स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक छोटी सी स्ट्रेटजी ये रहती है कि पहली बात उस बैच का जो बच्चा होगा वो बाकी बैच से अलग कैसे है, क्योंकि उसके मार्क्स जो नीट में आए होते हैं, जो रिपीटर बच्चा होता है स्पेशली, वो हमारी कोचिंग का हो या किसी बाहर की कोचिंग का हो, अगर 500 से ऊपर नंबर लाया है, हम उससे बात करते हैं और हमको लगता है कि बच्चा हमारा ठीक उस बैच में चल पाएगा तो हम उस बच्चे को उस बैच में रखते हैं जी। तो इलाइट का अपना एक अलग स्ट्रेटजी है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चा इलाइट बैच में होता है उसके सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस बच्चे का एक बेस होता है, वो क्लियर रहता है। हम उस बैच में क्वेश्चन बेस्ड काम करना चाहते हैं, हम खुद कम काम करना चाहते हैं, बच्चे को ज़्यादा काम कराना चाहते हैं। जब बच्चे से ज़्यादा काम कराते हैं तो बच्चे की वीकनेस हमको समझ में आती है कि बच्चा कहाँ पे अपने वीक पॉइंट पे कहाँ है। तो अगर बच्चा हमसे मिलता है, बताता है कि सर हमको ये चीज़ की समस्या चल रही, तो हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। रही बात कोर्स ख़त्म करने की, तो इलाइट बैच में हमारा कोर्स जो जाता है, एक्चुअली हम थोड़ा फास्ट ट्रैक पे रहते हैं उस बैच में, तो हार्डली दिसंबर मिड जनवरी यही तक हम कोर्स लेके चलते हैं। उसके बाद हम लोग रिवीजन पे जाते हैं। रिवीजन तो शुरू से भी चल रहा होता है, लेकिन एक प्रॉपर रिवीजन जो है वो मिड जनवरी से शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अब बच्चे के पास पूरा टाइम होता है, मई में पेपर होना है, फर्स्ट संडे को पेपर होना है मई के, तो हमारे पास प्रॉपर टाइम रहता है, हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। स्पेशली हम लोग काम नहीं करते, हम बच्चों से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं उस बैच के अंदर। तो ये बात सर पॉइंट करने की है कि आप लोग काम नहीं करते, बच्चा कर रहा है। एक्चुअली बच्चे का जो काम है, देखो एग्जाम देने तो टीचर नहीं जाते, फैकल्टी नहीं जाती, बच्चे को ही जाना है। तो जो बच्चा अपने साथ लेके जाता है वही लेके वो एग्जाम हॉल में पहुंचता है। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चा जितना अधिक से अधिक कर सके, जिसका जितना कैलिबर है, सारा ही काम अच्छे बच्चे उस बैच में होते हैं। तो कंपटीशन जो रहता है बच्चों के बीच में, और थोड़ा सहयोग भी होता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी रहता है। कंपटीशन के साथ साथ एक हेल्दी इन्वायरमेंट होने से क्या होता है ना कि कोऑपरेटिव हो जाता है बच्चा, तो हमें ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ता। बच्चा हमारे पास सवाल वो लेके आता है जो अपने में डिस्कस कर चुका होता है। तो ज़्यादातर जो सवाल होते हैं बच्चे खुद ही अपने में डिस्कस करके निकाल लेते हैं उसके आंसर्स, और हमारे पास जो सवाल आते हैं बहुत फिल्टर होके आते हैं, बहुत प्रॉब्लम में जो सवाल होता है वो हमारे पास आता है। फ्रीक्वेंसी जो हम लोग टेस्ट की रखते हैं
उसमें बहुत हाई रखते हैं। हर संडे को तो टेस्ट कंपलसरी है, पर बीच बीच में भी टेस्ट लगे रहते हैं। जैसे हमने बायो के टेस्ट में हमने हर हफ्ते बच्चों से बात कर सकते हैं, हर हफ्ते हमने क्या किया, थर्सडे के दिन या वेडनेसडे के दिन एक टेस्ट उसमें लगा दिया बायोलॉजी का। 100 सवाल उनके पास हर हफ्ते में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है इंगेज है ना, उसको ये फुर्सत नहीं है कि वो कुछ और एक्टिविटी कर सके, तो उसमें हम बच्चों को इंगेज रखना चाहते हैं। केमिस्ट्री के भी क्यूज होते रहे, और इसके अलावा फिजिक्स में भी बहुत सा काम हुआ, प्रैक्टिस पेपर चलते रहे लगातार, तो बहुत सा काम होता है। रही बात की कालरा शुक्ला क्लासेस की जो फैकल्टी है, अगर हम ये कहें कि उसमें हम बहुत अच्छी फैकल्टी लगाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सारी फैकल्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, किसी भी बैच में लगते हैं। वो अवेलेबिलिटी की बात होती है कि उस बैच में कौन अवेलेबल है, कौन लगाया जाएगा, है ना। तो ये सब स्ट्रेटेजिकली होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यूं ही रैंडमली हो रही है, सब कुछ पहले से प्री प्लान रहता है। हमारा बच्चा चूँकि सारे बैच से बच्चे होते हैं, जैसे सारिक है तो ये हमारे साउथ बैच का बच्चा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग वॉच कर रहे थे कि बहुत अच्छा रैंक हमारे क्या कहते हैं टेस्ट में आ रहे थे। हमेशा ये फर्स्ट सेकंड रैंक लेके आया पूरे साल, तो हम लोगों को एक उम्मीद बन जाती है कि बच्चा हमारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो निश्चित रूप से एक अच्छी रैंक आएगी। तो रैंक जब अच्छी आती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे के साथ मेहनत किया और बच्चा सिलेक्ट हो गया। अब इस साल थोड़ा सा बच्चों की रैंक खराब हुई है, तो इसलिए हम लोग भी थोड़ा मायूस से हैं। जैसे कि क्या कल शाम को रिजल्ट, जो कि अनएक्सपेक्टेड डेट थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि कल रिजल्ट आना था, लेकिन उसके बावजूद भी कल रिजल्ट आया है। क्या पीछे की कहानी है हमको नहीं पता, पर बात यह है कि जो रैंक हम देख रहे हैं, जिस नंबर पे जो रैंक आनी चाहिए, मैं बहुत ही फ्रैंकली इस बात को बोलना चाहता हूं कि हम इस रैंक से सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम तो पूरी संस्था की तरफ से बोल रहे हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। एक्चुअली हमारे पिछले सालों के जो बच्चे रहे, जिनके मार्क्स पिछली बार 660 थे, उनको उस बच्चे को अगर आपको याद हो तो KGMC मिला हुआ है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चा हमारा इस बार 660 पाया है वो सफर कर रहा है, बिल्कुल, और जो पिछली बार 660 पाया था वो हमारा KGMC में बच्चा बैठा हुआ है। हमारा अनुराग जो 695 नंबर लेकर के बैठा है, अब इसको भी ये है कि सर अभी क्या, हमसे पूछ रहा था क्या सर KGMC मिल जाएगा, क्या सर BHU मिल जाएगा। तो बात ये होती है कि हमारा बच्चा तो एम्स का नंबर लेके आया है, एम्स इसको मिलना चाहिए था, स्कोर तो ऐसे ही किया हुआ है, लेकिन रैंक जो इतनी ज़्यादा बीच में हाई हुई है, इसके पीछे की क्या वजह है, तो हम लोग इस पर एनालिसिस करेंगे। जो भी होगा तो हम कुछ ना कुछ बात उस पर करेंगे, लेकिन बात ये होती है कि ये रैंक से हम सेटिस्फाइड नहीं है। बच्चा हमारे मेहनत किए, अगर किसी बच्चे का 640 नंबर भी आ रहा है तो निश्चित रूप से वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए तो बिल्कुल तैयार है। अब बात ये है कि सिस्टम का शिकार हो जाए तो हमें नहीं कहना, हम आपको डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली जरूर ये कहना चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो रैंक खराब हुई है वो कहीं ना कहीं अपनी वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे में हम लोग इस पे बात करेंगे, जो भी होना होगा वो तो अलग मैटर है। पर 640 वाला बच्चा अगर हमारा बाहर है, 650 वाला बच्चा अगर MBBS नहीं मिल रहा है उसको, तो हमें सोचने की जरूरत है ना। तो एक चीज और भी बड़ा परेशान करती है राहुल, कि हम लोग साल भर मेहनत करते हैं बच्चे के साथ, बच्चा भी हमारा, मैं बताऊं, हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चा हमारा 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई करता है, कोचिंग के बाद वो इतना मेंटेन कर लेता है, 8 घंटे 9 घंटे पढ़ता है। पता नहीं वो कैसे अपने आप को टाइम मैनेज करता है। बावजूद इसके उसके मार्क्स 660 670 आने में एकदम बिल्कुल जोर लग जाता है, उसका पूरा पसीना निकल जाता है ना, और पूरे साल एक पॉइंट पे काम करना इतना मुश्किल होता है। बावजूद इसके जब बच्चे का 660 नंबर आता है, यहीं पे आदित्य बैठा है, 652 नंबर है हमारे बच्चे के, तो उसमें क्या है कि रैंक जो आई है, रैंक थोड़ा हमको कहीं ना कहीं कुछ संदेह उत्पन्न करती है, जो मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन हमारा बच्चा जो नंबर लेके आए वो कहीं से भी ऐसा नहीं कि हमको डिसअपॉइंट कर रहा है, लेकिन रैंक से हम कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट है, और रैंक हमारे बच्चे के हाथ में नहीं है, सिस्टम का भी कुछ पार्ट है। तो ये सब बातें हैं, और निश्चित रूप से हम आगे के जो बैचेस प्लान कर रहे हैं, जो बैच हमें स्टार्ट कर रहा है, उसमें हम बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं, पिछले सालों की तरह ही काम कर रहे हैं। हमारे बैचेस जो अभी RIP बैच स्टार्ट हुआ है, फ्रेशर बैच स्टार्ट हुआ है, कल से एक नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसको हम लोग इलाइट बैच के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हम उस पर और बात करेंगे, इस रिजल्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे जो NTA की तरफ से दिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रेटजी बना के काम करना शुरू करेंगे। तो सर वो उस जो इलाइट शुरू हो रहा है कल से, उसमें 400 प्लस मार्क्स के बच्चे रहेंगे जो नीट में आए हैं? 400 प्लस मार्क्स ही अभी तक रखने की बात चल रही थी, और हम ये भी चेक करेंगे राहुल कि अगर 400 मार्क्स किसी बच्चे के हैं तो वो बच्चा उस बैच में कैरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस बैच में बच्चे वो होंगे जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिनके मार्क्स 640 होंगे वो भी बच्चे उसी बैच में होंगे, है ना। तो हम थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। अगर बच्चा 300 नंबर भी लाया होगा अनफॉर्चुनेट, और बच्चा बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा होगा हमारे किसी और बैच का, तो हम भी उस बच्चे को उस बैच में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग फिर फिल्टर करेंगे, हम 30 बच्चों को उस बैच में रखना चाहते हैं और उतने ही बच्चों को उसमें रखेंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच में हमारे PRKM सर हैं, RK मिश्रा सर। सर कुछ बच्चे जो बैठे हैं, बधाई इनको। पहले तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को बधाई। अभी हमारे कमलेश सर बायोलॉजी फैकल्टी
ने कुछ बताया, उन्होंने बताया रिजल्ट के विषय में, तो रिजल्ट के विषय में तो मैं भी थोड़ा सा हताश हूँ। पहले जो नंबर हमारे बच्चे लाते थे, जिस रैंक पर होते थे, वो हमको इस बार अवेलेबल नहीं हो पा रही है। जो लड़का हमारा 660 नंबर लाता था वो केजीएमसी में होता था, लेकिन आज अनुराग 695 लेकर के भी, पहले हम अगर ये नंबर होता तो तुरंत बताते ही एम्स में है, लेकिन आज इनको नहीं मिल पा रहा है। अब ये कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है, तो उस पर हम लोग एनालाइज करेंगे। और हमारे यहाँ जो अभी बीके सर बता रहे थे इलाइट का, तो इलाइट के बैच में पहले से ही हम लोग प्री प्लान रहते हैं कि हम लोग अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे, और टेस्ट की फ्रीक्वेंसी काफ़ी रखेंगे, जिसमें क्विज भी होते रहते हैं, टेस्ट भी होते रहते हैं, और उसमें लगातार वैसे ही स्टूडेंट रखे जाते हैं जो उसमें चल पाए। तो इस बार जो हम लोगों ने रखा है कि 400 या 450 के आसपास हम लेंगे उस बैच में एडमिशन, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 400 वाला ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर उसके नीचे मार्क्स के भी बच्चे अगर कुछ इंटेलिजेंट निकले, अच्छा टैलेंट दिखाते हैं, तो हम उस बैच में रखेंगे। ओके सर। और हमारे कोचिंग की जो यूएसपी रही है कि उस बैच में कम स्टूडेंट को रख करके पढ़ाना, और जो भी फैकल्टी लगी है वो बहुत ही अच्छी है। काला शुक्ला में वैसे भी सारी फैकल्टी बहुत ही अच्छी हैं, जिसको जिस बैच मिलता है बड़े आराम से उसमें वर्क करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करता है। ठीक है, थैंक यू सर आपका। आज हमारे बीच में गंगा सागर सर हैं, जो कि साउथ सेंटर हमारा निराला नगर में है। अगर आप लोग कानपुर में है तो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। निराला नगर में आप जाइए, वहां पे भी हमारी काला शुक्ला की ब्रांच है, सिविल लाइन में है। नीट का और आईटी का हमारा काकादेव और निराला नगर भी चलता है। अगर आप आईटी की तैयारी जेईई मेंस एडवांस की करते हैं, वो सिविल लाइन में है। तो सर वहां पे आपने करा, ये बच्चा सारिक वहीं पे था, इसके कितने मार्क्स थे तुम्हारे? 670 नंबर आ रहे हैं। तो पूरे साल वहाँ टेस्ट भी दिया, अच्छा लगता था, हम लोग भी देखते थे रिजल्ट, क्योंकि हमारा सभी बच्चों का जो भी नीट के है कंबाइंड रिजल्ट आता है। तो सर वहाँ का क्या माहौल है, कैसे आप लोगों ने इनको देखभाल किया? हमारे यहाँ काकादेव और साउथ दोनों एक ही हैं जी। जो भी स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं, सारे टीचर मिलके दोनों सेंटर के लिए एक ही स्ट्रेटजी बनाते हैं। बिल्कुल। 2 तरह के बैच हमारे यहाँ रनिंग कर रहे हैं इस समय, RIB बैच और एलाइट बैच। RIB बैच में जिन बच्चों के 500 प्लस नंबर आने लगते हैं, फिर उनको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं एलाइट बैच। जी। एलाइट बैच RIB बैच में दोनों का नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम रहते हैं, इसलिए इंडिविजुअली फोकस किया जाता है। और टीचर जो भी प्लानिंग करते हैं हम लोग, वो साउथ ब्रांच, काकादेव ब्रांच, सारे टीचर मिलकर ही प्लान करते हैं। टेस्ट प्लान जो भी बनता है वो साउथ के लिए भी होता है, काकादेव के लिए भी होता है। ठीक। और जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग ऐसे काम करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। तो आप सभी लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से हमारे बच्चे अपनी बातों को रखे, फैकल्टीज ने रखा। काला शुक्ला क्लासेस कानपुर में एक ब्रांड है, ये आप सब लोग जानते होंगे। आईटी में जेईई मेंस एडवांस में भी आपको लगातार रिजल्ट मिला, हम लोगों ने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपको दिया। जेईई जो मेंस हमारा 2024 का भी रिजल्ट आया था, उसमें फर्स्ट रैंक भी हमारी बच्ची की आई थी, और कम से कम 99.9 परसेंटाइल के हमारे 16 से 18 बच्चे थे। ये सोचिए, जबरदस्त रिजल्ट था। उसके बाद नीट का आया, नीट में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, जिससे कुछ बच्चे हमारे नंबर कम रह गया है, पर अगर सही से रिजल्ट आता तो आज यहाँ पे लाइन लगी होती रिजल्ट्स की। ये आप सब देखते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप काकादेव आना चाहते हो कानपुर में और नीट आईटी के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो काला शुक्ला क्लासेस हमारा कानपुर में 3 जगह पे है। हमने आपको बताया, एक काकादेव, निराला नगर और सिविल लाइन। तीनों जगह पे जहां आपको कंफर्ट हो, आप सब सिस्टम पूरा काला शुक्ला एक ही है, आप वहां एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। और इलाइट बैच 100% सिलेक्शन अगर लेना है कानपुर में, अगर आप अच्छे मार्क्स को हो तो मत छोड़ना। सिर्फ 30 बच्चे इसमें बैठते हैं, ये भी आप जानते हो, वो भी टॉपर बच्चे। उनके लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जब तक उनको सेलेक्ट ना करा ले। तो 2025 में सेलेक्ट होना है तो काला शुक्ला क्लासेस में आइए, हमारे नंबर पर फोन करिए, ऑफिस में विजिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।